साथियों, इस वीडियो के अंदर हम एफडीआई का जो सवाल था, 2012 में भावनगर में नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली की थी जिसमें एफडीआई जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसने एफडीआई लाने का फैसला किया था। एफडीआई की ये शुरुआत थी, इस कानून की ये नीतिगत तरीके से शुरुआत थी कि सरकार विदेशी कंपनियों को हमारे देश में खासतौर से फुटकर व्यापार में एंट्री कराने का रास्ता उन्होंने शुरू किया था कांग्रेस ने। तो उस समय नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के भावनगर में उन्होंने एक आम सभा की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ये जो एफडीआई का फैसला हुआ इसके बारे को उसने एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि इसके एफडीआई से क्या क्या नुकसान होने वाला है और उस जनता को संबोधित किया, भावनगर की जनता को बताया कि इससे कैसे दुकानदारों की रोजी रोटी खत्म होगी, कैसे दुकानदार बेरोजगार होंगे, इसके बारे में उन्होंने कहा। साथियों, तो ये विरोध किया और एफडीआई के नाम पे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद किया था। एफडीआई के ऊपर मैं और भी इनके जो नेता हैं कुछ एक दो वीडियो और बनाऊंगा, एफडीआई के ऊपर 3-4 वीडियो बनाऊंगा। तो पहला वीडियो नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी ने एफडीआई के बारे में क्या कहा था 2012 में भावनगर में, पहले इसको सुन लीजिए। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किए हैं ये निर्णय चौंकाने वाले हैं। अब किराना कौन बेचेगा? विदेशी लोग। चाय कौन बेचेगा? विदेशी। चावल कौन बेचेगा? विदेशी। गेहूं कौन बेचेगा? हल्दी कौन बेचेगा? मिर्ची कौन बेचेगा? इसके लिए विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए। हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों पे ताले लग जाएंगे। मित्रों, ये निर्णय दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किया है। दूसरा निर्णय किया है मल्टी ब्रांड, उसके लिए भी उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि भावनगर के अंदर अगर 2-4 कारीगर हैं, वो बेचारे छाता बनाते हैं और छाता बना करके बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर विदेश से चाइनीज बनावट का छाता यहां आ गया तो यहां जो छाता बनाता है वो बिकेगा, उसकी कारखाना चलेगा, उसके यहां नौकरी करने वाले 5-15 लोगों को रोजगारी जाएगी। बताइए, ये निर्णय हुआ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के कल के निर्णय के कारण छोटे छोटे कारखाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो जो उत्पादन करते हैं उससे सस्ती चीजें दुनिया के देश यहां पटक देंगे और यहां का माल बिकेगा नहीं। वो कारखाने बंद हो जाएंगे और नौजवान आप लोग बेरोजगार हो जाओगे। आपको तलाशने पर भी कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी। ये पाप उन्होंने किया है। और दूसरा, किराने के व्यापार में विदेश को ला करके छोटे छोटे किराने के व्यापारियों की दुकानों को ताला लगा दिया गया है। दूसरा, वो भी विदेशियों के लिए उन्होंने किया कि अगर विदेशियों को हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, व्यापार रोजगार पर कब्जा करना है, तो मेरे साथी दल नाराज हो जाएंगे तो भी मैं निर्णय करूंगा। और कल तो ये भी कह दिया कि कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। भाइयों बहनों, ये निर्णय हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए संकट पैदा करने वाला है। ये वही व्यक्ति हैं जो 2012 में ये कह रहे थे और जैसे ही प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही जल्दी फुटकर व्यापार में एफडीआई 100% कर दी। कांग्रेस तो 49 तक लेके आई थी, 49 तक लेके आई थी, वो आखिरी में 49 तक पहुंच पाए थे। ये सरकार में आते ही इन्होंने 100% एफडीआई कर दी और 100% एफडीआई करने के बाद से पूरी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां, वॉलमार्ट से लेकर के सैकड़ों कंपनियां भारत के ऊपर टूट पड़ी और भारत के सारे बड़े शहरों पे बड़े बड़े स्टोर खुल गए, बड़े बड़े मॉल खुल गए। कोई शहर नहीं बचा जिसमें कई मॉल ना हो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के। अब उसको और आगे बढ़ाया इन्होंने कि अब गांव में जो गांव का किसान है सीधी उसकी फसल खरीद के स्टोरेज करके फिर बेचे ये विदेशी कंपनियां।
तो ये फैसला किया। आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो थोड़े समय पहले इलेक्शन प्रधानमंत्री के पहले ये बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं, उल्टे हो गए। ये सोच सकते हैं आप। अब ये और वीडियो डालूंगा मैं बाकी नेताओं की, इतना अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एफडीआई देश के लिए कितनी नुकसानदायक है। और उस एफडीआई को पूरे देश में भाषण दिए, भारत बंद में भाषण, क्योंकि भारत देश की जनता ऐसी है, इनको भूल जाते हैं सब। इतना बड़ा व्यापारी भी थे उसमें, व्यापारी उस आंदोलन में शामिल हुए जब बीजेपी आंदोलन करे, पूरा देश का व्यापारी से नरेंद्र मोदी की जय जय मोदी 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 कर रहा था। अब उसके बाद से जैसी प्रधानमंत्री बने 100% एफडीआई कर दी। अब उसके बाद से ना मीडिया तो बात करेगा नहीं उनका है, और ये जनता और खासतौर से व्यापारी वर्ग वो चुप हो गए, वो भूल गए कि मोदी ने पहले क्या कहा था, इसके बाद क्या होगा। कोई सवाल नहीं उठा रहे, कोई ये नहीं पूछ रहे कि मोदी जी आप पहले कह रहे थे कि एफडीआई से पूरा लोग बर्बाद हो जाएंगे हम, अब आप ही 100% एफडीआई ला रहे हो। तो ये तो कौन सी बात हुई। ये सवाल देश के व्यापारी को उठाना चाहिए था, जो नहीं उठा रहा। ये बड़ी विडंबना है। और व्यापारी बननी पूरी देश के देशभक्तों को, देश के लोगों को उठाना है, राजनेताओं को उठाना है। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनको भी ये सोचना है कि ये कौन सी बात हुई भाई। देश की जनता ने इसलिए वोट किया था 2014 में कि आप एफडीआई नहीं लाओगे। आप बनते ही प्रधानमंत्री बनते ही 100% एफडीआई, पूरी विदेशी कंपनियां आप लेके आने की बात कर रहे हो। पूरे दुनिया में मोदी घूम रहे हैं कि साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कांग्रेस से भी खतरनाक नीति लाने की तरफ चल दिए हैं और पूरे दुनिया के देशों को बुला रहे हैं। ये तो पहले एक कंपनी की बात कर रहे थे, जिस तरीके से विरोध कर, बिल्कुल जस्ट उसके उलट अभी कर रहे हैं। दूसरा साथ में ये बोल रहे हैं, ये भी सुन लो कांग्रेस के बारे में। और मैं प्रधानमंत्री जी आपको एक तीखा सवाल पूछता हूं, आज भावनगर की पवित्र धरती पर से पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। ये विदेश के व्यापारियों को हिंदुस्तान में प्रवेश दे रहे हैं आप, उसमें इटली के व्यापारी कितने परसेंटेज होंगे, ये देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि इटली के कितने व्यापारी होंगे जो हिंदुस्तान में माल बेचने के लिए हिंदुस्तान के मेरे व्यापारियों की दुकानें बंद करके वो इस व्यापार का कब्जा करने वाले, ये देश जानना चाहता है। मेरे पास गंभीर सवाल है और प्रधानमंत्री का दायित्व है वो देश को जवाब दे कि कौन इटली के व्यापारियों हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है, कितनी संख्या में वो इटली के व्यापारी हैं जो इसका फायदा उठाने वाले हैं, कितने इटली के व्यापारी हैं जो एफडीआई ला करके ये किराने की दुकानें चलाने के लिए यहां बैठने वाले हैं। देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे नौजवान मित्रों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार से आपका भाग्य नहीं बदल सकता। ये देश को डुबोने वाले माहौल है। आप कल्पना कर सकते हो देश कहां जा रहा है। कह रहे हैं कि एफडीआई में इटली के, इनकी पॉलिटिक्स समझो, मोदी जो है किस तरीके से व्यक्ति को टारगेट करता है। अब एफडीआई के साथ सोनिया गांधी टारगेट है, गांधी परिवार टारगेट है। इटली से कितने व्यापारी आएंगे, इटली से कितने व्यापारी आएंगे, इटली से कितने लोग दुकानदार लगाएंगे। पॉलिटिक्स समझो, कहां का तीर कहां मार रहे हो। वो कैसे बेवकूफ बना रहे, देश की भावना, जनता की भावनाओं को कैसे उधेड़ रहे। किस फैसले के साथ व्यापारी को, गरीब को जोड़ रहे हैं और गरीब को फिर सोनिया गांधी के और गांधी परिवार के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं कि इटली से कितने आएंगे। उनको बेईमान टाइप का बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इटली से आएंगे कितने व्यापारी, और कहीं से नहीं पूछा इटली से कहां से आएंगे, कितने आएंगे। आज 6 साल बाद अगर मैं वो पूछूं मोदी जी आपसे कि आप ये बता दो कि अंबानी अडानी की इतनी संपत्ति कहां से बढ़ी, अमेरिका से आपके कितने दोस्त, ट्रम्प को आपने बुलाया था। दुनिया के कोई देश नहीं बचा जिसमें आप जाके बोल के नहीं आए कि आप अपने देश में, हमारे देश में आओ और यहां व्यापार लगाओ, फुटकर व्यापार लगाओ, कंपनी खरीदो, देश खरीदो, रेल खरीदो, बैंक खरीदो, बीमा खरीदो, दूरसंचार खरीदो, कुछ भी खरीदो, सब कुछ बिकाऊ है। ये आप करके आए। आप कहते हैं मेरा परिवार नहीं है, मेरे को संपत्ति की जरूरत नहीं है। ये आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
किसके लिए कर रहे हैं? आप बताओगे। आप कांग्रेस पे आरोप लगाया आपने, अब आप ही बता दो। आप दिल्ली छोड़ दो, दुनिया के जितने भी पूंजीपति बुलाए हैं, ये पूंजीपति जो आ रहे हैं, ये कहां से, किसके फायदे के लिए आ रहे हैं? आपको क्या फायदा मिला है इनसे? कैसे झूठे आदमी है भाई। ऐसा झूठ बोलना, इस तरीके से झूठा काम करना, पलटी खा जाना, बहरूपिया। हर वीडियो में कह रहा हूं, गिरगिट फैल है। इतने बड़े बहरूपिया, और देश की जनता, देश का यूथ, कैसे हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमारी ये चेतना में नहीं आ रही। क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? हमको हिंदू मुसलमान में घुसा दिया। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान 370 अभी हो गई। बस इसी तरीके के जो अभी दिल्ली में दंगे करा दिए, सीएए लेके आ गए, ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जो घृणा है, अभी इसमें कोरोना में भी हिंदू मुसलमान हो गया। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हिंदू मुसलमान और जाति धर्म, इसका युद्ध, इसका लड़ाई, इसका दिमाग में, हमारे दिमाग में ठुसा दिया आम आदमी के दिमाग में, और आम आदमी के दिमाग से असल मुद्दे, इनके वादे, इनकी चर्चा सब भुला दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। जिस सवाल को, जिस नीति को हमको याद रखना है और हमको सवाल उठाने हैं। देश के हम जागरूक नागरिक हैं, हम इनके सवाल उठाएंगे। जो नीति जब आप विपक्ष में थे, जब ये खराब थी, तो आपके पक्ष में आने से ये सही कैसे हो गई? जब पहले खराब थी, आप देश को समझा रहे थे कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, तो आप जैसी प्रधानमंत्री बने, वैसी ये नीति उल्टी कैसे होगी, सही कैसे होगी? इसका आप जवाब दो। तो ये झूठ है। हम फिर कह रहे हैं कि जो 1991 से लेकर के जो नई आर्थिक नीतियां आई हैं, इन नई आर्थिक नीतियों के साथ में सारी सरकारें रही, कांग्रेस भी इसको आगे बढ़ा रही थी और बीजेपी भी इसको आगे बढ़ा रही। बीजेपी ज्यादा ताकतवर तरीके से बढ़ा रही। बीजेपी, आरएसएस पूंजीपतियों के लोग हैं ये। उन्हीं ने इनको पाला है, उन्हीं ने इनको पैदा किया है, उन्हीं ने इनको अपना राजनीतिक फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धर्म का जो लपेटा है, जाति धर्म का लपेटा लगा करके या जाति धर्म की खाल ओढ़ करके हमारे सामने आए हैं, उसमें छिपे हुए हैं। और असल में अभी नंगा नाच जो चल रहा है पैसे का, वो हमने देखा है कि इतना ज्यादा चंदा जो देश को लूट रहे हैं देशी विदेशी पूंजीपति, वो बहुत बड़ा पैसा चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को दे रहे हैं। और इस पैसे से ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, और खासतौर से राजनीतिक रूप से कब्जा करने के लिए सांसद विधायक खरीद रहे हैं, चुनाव में नोट बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, नोटों के लिफाफे बांट रहे हैं। इतना पैसा लगा रहे हैं कि आजकल ईमानदारी सब खत्म हो गई। जाति धर्म के बाद जो है फिर नोट चलते हैं, शराब चलती है, मुर्गा चलता है, गाड़ियां चलती हैं, जलवा चलता है। ये पैसा यहीं से आ रहा है। तो पैसे की दम पे अभी कई स्टेटों की सरकारें उन्होंने कब्जा करके रखी हैं। मध्य प्रदेश पे कब्जा कर लिया अभी, यही हाल इन्होंने बिहार में किया, यही कर्नाटका में किया, यही गोवा में किया, यही बहुत सारे और राज्यों में किया। तो ये जलवा नंगा नाच जो है चल रहा है, ये इसी पैसे से चल रहा है। मोदी जी, कांग्रेस ने तो क्या किया पता नहीं है, इटली से कितने लोग व्यापारी आए पता नहीं है, मगर आपने दुनिया के लोगों को यहां से बुला करके अपना तिजोरी भर ली, अपना पेट भर लिया, और दुनिया का जो आप सेवक थे उनको सेवा किया, उनका देश को बर्बाद करके, देश की यूथ पीढ़ी को बर्बाद करके, देश के व्यापारी को बर्बाद करके। आप ही ने कहा बर्बाद करके, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही की बात कह रहा हूं। और आप झूठ बोले, झूठे हैं, झुटेले हैं, बदलू हैं, और क्या शब्द हो सकता है? गिरगिट को फेल कर दिया आपने, और क्या कह सकते हैं? आप जब समय होता है तो चौकीदार बन जाते हैं, समय होता है तो आप चाय वाला बन जाते हैं। ये आपके रूप हैं राजनीति के। गरीब 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 चिल्लाने लगते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है साथियों, जिसको हमको समझना है। ये वो राजनीति है जिस राजनीति को हम अभी इस एफडीआई के ऊपर 1-2 वीडियो और बनाएंगे। मैंने और भी इनके जो नेता बोले हैं, ये प्रधानमंत्री का था, और भी लोग बोले हैं, उनका वीडियो भी हम बना के डालेंगे, क्योंकि एफडीआई बहुत बड़ा सवाल है। आज ये एफडीआई देशी विदेशी कंपनियों को बुला करके पूरे देश को बेच रहे हैं। ये उसी नीति का हिस्सा है। पूरे देश को जो बेचने की मुहिम चल रही है, उसमें ये एफडीआई एक बहुत बड़ा
नीति जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हमको साथी समझना है। तो ये एक वीडियो था भावनगर का 2012 का जो मैंने आपको सुनाया, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सुनकर के आपके दिमाग में भी सवाल उठेंगे। हम सवाल उठाना ही शुरू कर दें तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर देंगे। इस वादा खिलाफी की सीरीज से मैं बहुत सारे सवाल उठाऊंगा, इन्होंने जो कहा है उसको याद दिलाऊंगा, और इसको याद दिला करके आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी सवाल उठाएं, आप भी इनसे सवाल पूछें। हो सकता है इस नीति को, ये नीति पूरी गलत है, जिस नीति को रोकना हर देशवासी का कर्तव्य है। ये निजीकरण की अंधी मुहिम जिस तरीके से देसी विदेशी कंपनियों का कब्जा हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है, ये बहुत ही देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। इस बात को हमको समझना है साथियों। इस नीति को बदलने के लिए हमको दबाव बनाना है। तो नौजवान को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको एकजुट करके हमको ये जो गलत नीतियां हैं, इन्होंने कहा कुछ किया कुछ, इस पर सवाल उठाने हैं और इनको घेरना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बस इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, और साथ में हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल की उस पर जरूर जाएं। हमने बहुत सारे मुद्दों पे सवाल उठाए हैं। मनुस्मृति की सीरीज है, हमने इतिहास को भी समझा है, दर्शन की सीरीज है। तो सारी चीज़ों को, बहुत सारी वीडियो हैं जिनको आप सुने और शेयर करवाने में सहयोग करें, देश को बचाने में सहयोग करें। तो थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।